आज रात थोड़ी ज्यादा शांत है। खिड़की के बाहर हवा की आवाज किसी दूर के ग्रह से आई फुसफुसाहट जैसी लग रही है। तुम लेटे हुए हो, आंखें आधी बंद, धीरे धीरे सांस लेते हुए, मन एक अनजानी कहानी के लिए तैयार। इसी खामोशी के बीच एक सवाल उठता है, नर्म लेकिन गहरा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम सच में कभी नहीं मरते। ये कोई धार्मिक वादा नहीं है, ना ही कोई मिथ। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहते हैं। आज हम चलेंगे संभावनाओं के हाईवे पर, चेतना की गहरी नदी में, और उस दहलीज पर जहां जिंदगी और मौत एक पल में बदल जाते हैं। अगर ये कहानी आपको छूती है तो कमेंट्स में हमें बताना ना भूलें। इससे हमारा रिश्ता और भी सच्चा होगा। हम जिंदगी को सिंपल समझते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है जिंदगी अनगिनत ब्रांचिंग रियलिटीज का एक फ्लो है। आप चलते हैं, एक टाइमलाइन में आप बाईं ओर जाते हैं, दूसरी टाइमलाइन में आप दाईं ओर जाते हैं। एक टाइमलाइन में आपकी चाय थोड़ी ज्यादा गर्म होती है, दूसरी टाइमलाइन में कम। ये छोटे छोटे मामूली पल पैरेलल नतीजे बनाते हैं, लेकिन बड़े पल वे रियलिटी को यूनिवर्स में बांट देते हैं। आपके लाइफ में 1000 बार एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ है या कुछ हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहती है उनमें से हर पल में एक ब्रांच बनती है। एक आप जिंदा रहता है और दूसरा नहीं। But the you who is here listening to this story is the one whose awareness continued. आप कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, आप है फ्लोइंग कॉन्शियसनेस। जैसे पानी नया रास्ता ढूंढ लेता है जब बर्तन टूट जाता है, वैसे ही आपकी चेतना एक नई शाखा ढूंढ लेती है जहां निरंतरता होती है। डेथ ब्रेक्स द वेसल, बट कॉन्शियसनेस फ्लोज इनटू द यूनिवर्स where awareness can still exist. That is the first hint of your quiet immortality. क्वांटम थ्योरी कहती है आपके सैकड़ों वर्जन एक ही समय में मौजूद हैं। एक आप ये कहानी सुन रहे हैं, एक आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एक आप सो रहे हैं, एक आप जिंदगी में दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। आप उन्हें महसूस नहीं करते क्योंकि आपकी चेतना सिर्फ एक धागे को पकड़े हुए है, वो जो बह रहा है। इसीलिए आप अनुभव करते हैं एक ही जिंदगी अरबों संभावनाओं में से। उन पलों के बारे में सोचिए जहां आप बाल बाल एक दुर्घटना से बचे। रिपोर्ट गलत होनी चाहिए थी, लेकिन वो सही निकली। एक बड़ी आपदा टल गई। आप इसे किस्मत कहते हैं। क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहता है ये ब्रांचिंग इवेंट थे। हमेशा एक ब्रांच होती है जहां आप बच नहीं पाए, लेकिन आप उस ब्रांच को कभी महसूस नहीं करते। आप महसूस करते हैं बचने वाली ब्रांच को, क्योंकि चेतना महसूस नहीं कर सकती अपनी खुद की समाप्ति को। अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटल, सबसे गहरे हिस्से पे पहुंच गए हैं, द स्प्लिट। वो पल जहां जीवन और मृत्यु एक ही समय में सच होते हैं, एक सेकंड के लिए। वो पल जहां आप कुछ भी तय नहीं करते, लेकिन आपकी चेतना सब कुछ तय करती है। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, एक आम दिन। आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन है। अचानक एक कार तेजी से आपकी तरफ आती है। एक टाइमलाइन में आपको टक्कर लग जाती है, सब खत्म हो जाता है। दूसरी टाइमलाइन में आप एक सेकंड पहले रुक जाते हैं, कार आपको छूती भी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहती है दोनों ही सच नतीजे हैं, दो असलियतें, दो अंत, आपके दो वर्जन्स। लेकिन आप इनमें से किसे महसूस करेंगे? वो जिसमें आप अभी भी जिंदा है, क्योंकि जो वर्जन मर जाता है वो अपनी मौत को कभी महसूस नहीं कर सकता।
आपकी अवेयरनेस जिंदा रहने की तरफ बढ़ती है, जैसे कंपास उत्तर दिशा ढूंढता है। मौत के करीब से लौटे लोग हर जगह एक ही बात कहते हैं, समय धीमा हो गया था, एक अजीब शांति छा गई थी, कोई डर नहीं था, सब कुछ रुक गया था। क्यों? दिमाग की खराबी, एड्रेनालिन। क्वांटम न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं ये बदलाव का एहसास है। जिस पल आपकी चेतना दो नतीजों के बीच आधी होती है, एक में आप मर चुके होते हैं, दूसरे में आप जिंदा होते हैं। लेकिन मरने वाली शाखा आपकी अवेयरनेस को संभाल नहीं पाती, ये आपके नजरिए से ढह जाती है। So you drift toward the living branch. That drifting feels like slow motion, soft silence, fear dissolving, serene calm. ये शांति नहीं है, ये फिजिक्स है। साइंस पारंपरिक रूप से कहता है मौत के करीब आपका दिमाग धीमा हो जाता है, लेकिन क्वांटम दृष्टिकोण कहता है हकीकत इतनी तेजी से बढ़ती है कि आपका दिमाग उसे ट्रैक नहीं कर पाता। एक खतरनाक पल में संभावनाएं तेजी से बढ़ती हैं, टाइमलाइन कई गुना बढ़ जाती हैं, ब्रह्मांड आपके अस्तित्व की फिर से गणना करता है। आपकी समझ एक सेकंड के लिए पीछे रह जाती है, क्योंकि ये ब्रांच बहुत जटिल होता है। वो देरी स्लो मोशन जैसा महसूस होता है, वो ब्रांचिंग अलग होने जैसा महसूस होता है, वो बदलाव हवा में तैरने जैसा महसूस होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे एक्सीडेंट से बचने वाले के बारे में सुना है जहां बचने का चांस 0% था? डॉक्टर कहते हैं नामुमकिन, लोग कहते हैं चमत्कार। क्वांटम इमोर्टैलिटी कहती है अगर कोई एक भी ब्रांच मौजूद है जहां बचने का चांस 0 नहीं है, तो आपकी चेतना उस एक को अनुभव करेगी, भले ही वो सबसे दुर्लभ हो, भले ही वो चमत्कारी हो, भले ही स्टैटिस्टिक्स ना कहें। बाहर से ये किस्मत जैसा लगता है, अंदर से ये किस्मत का लिखा लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ये निरंतरता है। जिन लोगों ने मौत को करीब से अनुभव किया है वे अक्सर कहते हैं अब मुझे अलग महसूस होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वही इंसान हूं। जिंदगी अचानक ज्यादा गहरी लगने लगी है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई अनदेखी लाइन पार कर ली हो। ये भावनाएं ट्रॉमा नहीं है, कल्पना नहीं है, भ्रम नहीं है, ये उस टाइमलाइन की गूंज है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है। आपने उस शाखा में जिंदगी नहीं जी जहां आपकी कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उस वर्जन की भावनात्मक परछाई अभी भी आपका पीछा कर सकती है। इसीलिए बचे हुए लोग महसूस करते हैं अचानक विनम्रता, अप्रत्याशित उदासी, गहरा आभार, अजीब शांति। ये भावनाएं उस शाखा के फिंगरप्रिंट हैं जिसे आपने जारी नहीं रखा। क्वांटम इमोर्टैलिटी एक ही नियम से सब कुछ समझाती है। चेतना हमेशा उसी शाखा का अनुसरण करती है जहां निरंतरता बनी रहती है। इसलिए नहीं कि आप जीवित रहना चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अस्तित्वहीनता को महसूस नहीं कर सकते। आप कभी मौत नहीं देखते, आप केवल वही ब्रह्मांड देखते हैं जहां आप जीवित हैं। यह हिम्मत नहीं है, ना ही किस्मत, ना ही भाग्य, ये है परसेप्शन फिजिक्स। अब तक आप समझ गए होंगे, द स्प्लिट मौत नहीं है, ये वो पल है जब चेतना हकीकत के उस रूप में फिसल जाती है जहां वो अब भी कह सकती है मैं यहां हूं। ये आपको अगले एक्ट के लिए तैयार करता है, ये खुलासा कि इमोर्टैलिटी कभी शरीर के बारे में थी ही नहीं, ये आपके बारे में थी। द ऑब्जर्वर, द अवेयरनेस, द विटनेस बिहाइंड एवरी मोमेंट। If this part sounds deep, let me know in the comments below. I want to know how you feel. अब हम कहानी के सबसे पर्सनल, सबसे विचारशील, सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच गए हैं।
where quantum immortality stops being theory and becomes you. आप आपकी यादें नहीं हैं। आपका शरीर नहीं है। आप तो आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है। यू आर द ऑब्जर्वर, वो मौजूदगी जो महसूस करती है, जो देखती है, जो जानती है। वो चेतना, वो खामोश देखने वाला जो उस टाइमलाइन को पकड़े हुए है जो बहती रहती है। शरीर बूढ़े होते हैं, सेल्स खराब होते हैं, कहानियां बदलती हैं, लेकिन देखने वाला कभी खत्म होने का अनुभव नहीं करता, क्योंकि खत्म होने को देखा नहीं जा सकता। Think of yourself not as a point, but as a river. एक नदी कभी नहीं रुकती। जब कोई पत्थर रास्ता रोक लेता है, वो मुड़ जाती है, वो घूम जाती है, वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। मौत वो पत्थर है, निरंतरता वो घुमाव है। जब एक शाखा टूट जाती है, तुम्हारी चेतना एक नई शाखा में बह जाती है, जहां अनुभव जारी रहता है। That gentle flow is your quiet immortality. दिव्य नहीं, अलौकिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक, क्वांटम। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसा लगा जैसे मैं बदल गया। वे गलत नहीं है, वे सच में बदल गए। उनकी चेतना एक शाखा से निकलकर दूसरी में चली गई। इसीलिए बचने वाले अक्सर भावनात्मक रूप से ज्यादा गहरे हो जाते हैं, रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं, अजीब तरह से खुद को ज्यादा उम्र का महसूस करते हैं, जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण पाते हैं। अचानक स्पष्टता आ जाती है। ये उस रास्ते की हीलिंग गूंज है जिस पर वे कभी चले ही नहीं। क्वांटम अमरता कहती है, तुम हमेशा उसी ब्रह्मांड में जागोगे जहां तुम जाग सकते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इनविंसिबल हो। इसका यह मतलब नहीं है कि योर बॉडी कैन नॉट फेल। इट मीन्स your experience continues as long as there exists a reality where it can continue. And that reality always exists for the observer, you. अब असली सवाल, अगर आप कभी खत्म होने का अनुभव नहीं करते, तो आप मौत से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि इंसान मौत से नहीं डरते, वे डरते हैं अनुभव खोने के विचार से। लेकिन अनुभव असल में कभी गायब नहीं होता, ये सिर्फ बदलता है। इसलिए मौत का डर धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। जब हम किसी को खो देते हैं, तो दर्द दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है दुख, उनकी गैर मौजूदगी। दूसरा है कुछ और गहरा, एक अजीब तैरता हुआ अविश्वास। क्वांटम नजरिए से देखें तो आपकी टाइमलाइन अलग हो गई। आपकी निरंतरता एक तरफ चली गई, उनकी निरंतरता दूसरी तरफ। आपकी दुनिया में वे चले गए हैं, उनकी दुनिया में वे मौजूद हैं। And the ache you feel is the emotional shadow of that divergence. बचे हुए लोग अक्सर एक शांत अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि वे अकेले हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी चेतना कई अनदेखी सीमाओं को पार कर चुकी है। वे अपने उन रूपों का बोझ उठाते हैं जो वे कभी नहीं बन पाए, लेकिन वो बोझ उन्हें गहराई भी देता है, बुद्धिमत्ता भी, करुणा भी, क्वाइट स्ट्रेंथ भी। इन सर्वाइविंग यू बिकम लार्जर देन योर स्टोरी। आपके नजरिए से आपकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब आप गिरते हैं, एक ब्रांच होती है जहां आप फिर से खड़े हो जाते हैं। हर बार जब आप गलती करते हैं, एक ब्रांच होती है जहां आप उसे ठीक कर लेते हैं।
हर बार जब आप हारते हैं, एक ब्रांच होती है जहां आपको नया मतलब मिलता है। कंटिन्यूटी इज द ओनली लैंग्वेज अवेयरनेस ट्रूली स्पीक्स। अब कहानी खत्म होने वाली है। रात शांत है, सांसें गहरी हैं, मन ज्यादा खुला है। आज आपने सीखा, आप कोई अंत नहीं है, आप एक बहाव हैं। आप एक लगातार जागरूकता है जिसकी मौजूदगी कभी नहीं रुकती, जो टाइमलाइन को बदल देती है, जो खुद को एक नई शाखा में पाती है। कल सुबह जब आप जागेंगे, बस याद रखना, वो जागना एक और सिलसिला होगा। Another universe that allows you to exist, and you will exist for as long as awareness can find a path. अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है, इसे लाइक करें, कॉस्मिस्टिक को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी भावनाएं कमेंट्स में बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी हर भावना मेरे लिए ब्रह्मांड जितनी कीमती है। गुड नाइट, सी यू अगेन।